मनरेगा के तहत काम की मांग में साल 2023 की पहली तिमाही में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत के साथ अप्रैल-मई में काम मांगने वाले परिवारों की संख्या बढ़ने लगी। महामारी के वर्षों को छोड़ दिया जाए तो इस साल करीब 3.17 करोड़ परिवारों ने मई में काम की मांग की। यह संख्या पिछले 5 वर्षों में मई के महीनों में काम मांगने वालों में सबसे अधिक बताई गई। मनरेगा की एक और तस्वीर भी आई, जिससे पता चला कि वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए। रद्द जॉब कार्ड की ये संख्या 2021-22 की तुलना में 247% अधिक है। इस विरोधाभासी तस्वीर के बीच जानना जरूरी है कि रोजगार की गारंटी देने वाली दुनिया की इस सबसे बड़ी योजना के तहत जॉब कार्ड क्यों रद्द किए जा रहे हैं। फर्जी जॉब कार्ड धारकों के कारण सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। इसी कारण वित्त वर्ष 2021-22 में 1.49 करोड़ से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड रद्द किए गए। 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 5.19 करोड़ हो गई। सबसे अधिक कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रद्द किए गए। पश्चिम बंगाल में 2021-22 में 1.57 लाख जॉब कार्ड और 2022-23 में 83.3 लाख जॉब कार्ड रद्द हुए। आंध्र प्रदेश में 2021-22 में 6.25 लाख जॉब कार्ड और 2022-23 में 78 लाख से अधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए। तेलंगाना में 2021-22 में 61,000 जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए, जबकि 2022-23 में 17.33 लाख जॉब कार्ड रद्द हुए। गुजरात में भी 2021-22 में 1.43 लाख जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए थे। 2022-23 में ये संख्या बढ़कर 4.30 लाख को पार कर गई। जॉब कार्ड में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों का ब्यौरा दर्ज रहता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में कुछ समय पूर्व बताया कि फर्जी जॉब कार्ड काम करने की इच्छा नहीं होना, ग्राम पंचायत से परिवार के अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने या फिर मृत्यु जैसे कारणों से जॉब कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर अवांछनीय लोगों द्वारा मनरेगा से आर्थिक लाभ लेने की खबरें मिलती रही हैं। यहाँ तक कि मृतकों के भी जॉब कार्ड बने हुए पाए जाने की खबरें आती रही हैं। सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है। इस धांधली पर लगाम लगाने के लिए फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि देखी गई, जो मार्च तक काफी कम थी। मई 2023 में कुल 3.17 करोड़ परिवारों ने काम की मांग की, जबकि इसी महीने में 2022-23 में काम मांगने वालों में 2.61 करोड़, 2021-22 में 2.65 करोड़, 2020-21 में 3.73 करोड़ और 2019-20 में 2.47 करोड़ थे। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वालों में वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 8.55 करोड़, 8.06 करोड़ एवं 6.90 करोड़ परिवार शामिल थे। इन 3 वर्षों के दौरान योजना के तहत मांगे गए काम की प्रतिक्रिया में क्रमशः 8.54 करोड़, 8.02 करोड़ और 6.8 करोड़ परिवारों को रोजगार की पेशकश की गई। उस समय मनरेगा में काम की मांग बढ़ने का एक कारण रबी सत्र खत्म होने के बाद बेरोजगार परिवारों द्वारा काम की तलाश को माना गया। मनरेगा के तहत सबसे अधिक काम की मांग महामारी के दौरान देखी गई थी। इससे ये तो स्पष्ट है कि रोजगार के लिए इस योजना पर लोगों की निर्भरता कम नहीं हुई है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना ये भी है कि देश के कई हिस्सों में देर से आए मानसून ने इस मांग को बढ़ाने में योगदान दिया। काम की मांग में गिरावट के लिए श्रमिकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से ऐप पर दर्ज करने के लिए NMMS की शुरुआत और वेतन हस्तांतरण के लिए ABPS लागू करने जैसे बदलाव जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
बड़ी संख्या में श्रमिक आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं। श्रमिकों के पास आधार से जुड़े बैंक खाते नहीं होना भी समस्या हो सकती है। राज्यों के लिए पूरी तरह से एबीपीएस पर स्विच करने की समय सीमा पूरी हो चुकी है, पर बहुत से श्रमिकों को अभी भी इसके तहत कवर नहीं किया जा सका है। मार्च 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया था कि मनरेगा के सक्रिय श्रमिकों की संख्या लगभग 14.96 करोड़ है। कुल श्रमिकों में से 14.27 करोड़ श्रमिकों यानी 95.4% की आधार संख्या मनरेगा सॉफ्ट में अपडेट की गई है। इनमें से 10.05 करोड़ लाभार्थियों को एबीपीएस पर पंजीकृत किया गया है। फरवरी 2023 में मजदूरी भुगतान के लिए कुल 4.60 करोड़ लेन देन हुए। इनमें से 3.57 करोड़ भुगतान यानी करीब 77.6% एबीपीएस से हुए। हालांकि बहुत से पंजीकृत लोग नामों की बेमेल बर्तनी और लिंग में असमानता जैसे कारणों से अपात्र पाए गए। इन गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन मामलों की संख्या अधिक होने के कारण ये प्रक्रिया बोझिल हो जाती है। गैर सरकारी संगठन लिबटेक इंडिया के अनुसार असम और महाराष्ट्र में पंजीकृत 4 में से 3 श्रमिक एबीपीएस से भुगतान प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाए गए। गोवा और गुजरात में 3 में से 2 ऐसे श्रमिक अयोग्य पाए गए। यूपी में लगभग 1.2 करोड़ और राजस्थान में लगभग 9.2 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों के अपात्र पाए जा रहे हैं। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 18% कम है। इस पर विपक्ष के साथ विश्लेषकों के वर्ग में चिंता व्यक्त की गई। कहा गया कि बजट कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने की मुहिम को धक्का लगेगा, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर संशोधित बजट अनुमान 71,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान 61,500 करोड़ रुपए था, जो बढ़ाकर संशोधित बजट अनुमान 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर संशोधित बजट अनुमान 98,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को जारी की गई वास्तविक निधि बजट अनुमान की राशि से बहुत ज्यादा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में भी बजट अनुमान 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित कर 89,400 करोड़ रुपए कर दिया गया। समझना होगा कि मनरेगा मांग आधारित योजना है और मांग के अनुसार इसमें बजट मुहैया कराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।